अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। और इससे पहले हम ऐप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जिसमें हमने वेरिएंस को टेस्ट किया, वेरिएंस का इंटरवल किया। और आज स्टूडेंट हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम मोर देन 2 मीन को टेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने Z और T में सिंगल मीन को भी टेस्ट किया और 2 मीन्स को भी टेस्ट किया। अब Z में हम सिंगल मीन को टेस्ट करते हैं, 2 मीन को टेस्ट करते हैं। T में भी हम सिंगल मीन को टेस्ट करते हैं और 2 मीन को टेस्ट करते हैं। एक स्टूडेंट, अगर आपके पास मोर देन 2 मीन्स आ जाते हैं, उनको अगर आपने टेस्ट करना हो तो उसके लिए आपको जो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। Analysis of variance is a technique that partitions the total variation into its components part. जो डाटा के अंदर टोटल वेरिएशन होती है उसको हम कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Each of which is associated with a different source of variation. उन्हें जो हर कंपोनेंट है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन से एसोसिएट करते हैं। These component parts of variance are then analyzed in such a manner that certain hypotheses can be tested. This technique is based on fact that number one, the more the sample mean differs, larger variance become. जितना मीन के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, उतना उसका वेरिएंस ज़्यादा होगा। The separate component provide independent and unbiased estimate of common population variance. तो ये दो इसके फैक्ट्स हैं। इसको अब आगे इस सेंस में हम देखते हैं। अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे पास 2 टाइप होती हैं। एक होता है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एक होता है 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, बल्कि इसको कह लेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की 2 टाइप हैं। एक वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एक 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और हम दोनों को ही पढ़ेंगे। पहले हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। स्टूडेंट, पहले इस एग्जांपल को देखें। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मेरे पास 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप में ये हमें डाटा दिया गया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। अब हमने करना क्या है, हमने चेक करनी है वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, विदिन ग्रुप और बिटवीन ग्रुप। ये विदिन ग्रुप है, इन ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन आ रही है इसको हम कहते हैं विदिन ग्रुप वेरिएशन। जो दो ग्रुप के दरमियान में आ रही होती है, जो ग्रुप्स के दरमियान में वेरिएशन आ रही है उसको हम कहते हैं बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन। बिटवीन ग्रुप्स वेरिएशन। दो तरह की वेरिएशन होगी। एक होगी विदिन ग्रुप, ग्रुप के अंदर। जिस तरह अब देखिए, ये 19 है, ये 94 है। अगर हम दोनों की रेंज निकालें तो वो कुछ और होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 70 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 13 है। इसकी हम रेंज निकालें, इसमें जो वेरिएशन आ रही है वो कुछ और होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 56 है, इसकी मिनिमम वैल्यू 20 है। तो इसकी हम रेंज निकालें तो वो कुछ और होगी। तो ये ग्रुप के अंदर वेरिएशन आ रही है। इस तरह मैंने ये लाइन से नोट किया हुआ है। स्टूडेंट, ग्रुप के अंदर वेरिएशन हम कैलकुलेट करते हैं और एक हम करते हैं बिटवीन ग्रुप वेरिएशन। ये करते हैं हम बिटवीन ग्रुप वेरिएशन। इस पॉइंट को आपने ज़हन में रखना है। अभी आगे इसका मैं जनरल प्रोसीजर लिखूंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा यहाँ बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विदिन ग्रुप वेरिएशन से क्या मुराद है। तो एक जनरल प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट k मींस वेयर k ग्रेटर देन 2 यूजिंग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी काफ़ी सारे टेस्टिंग के हमने किए टॉपिक। तो टेस्टिंग में हम अभी तक 6 स्टेप यूज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप होता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
तो इसका हाइपोथेसिस बड़ा इजी है। एच नॉट होगा μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 अप टू सो ऑन इक्वल टू μk, यानी के मीन्स आपस में जो वो बराबर है। और H1 नॉट ऑल के मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल के मीन्स आर इक्वल, मतलब ये है कि सारे मीन इक्वल नहीं, इसमें कोई होंगे जो नॉट इक्वल भी होंगे, यानी कि μ1 और μ2 इक्वल हो, लेकिन हो सकता है μ2 और μ3 इक्वल ना हो। तो ये आपने ये स्टेट H1 आपने ये लिखना है, नॉट ऑल। अच्छा, ये के है ना, अगर आपके पास फर्ज करो 3 पॉपुलेशन है, 3 ग्रुप हैं, तो उनका जो आप लिखेंगे μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। अगर 4 हैं लिखेंगे μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4। ये तो मैंने के है इसलिए जनरल फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, नॉट ऑल के मीन्स आर इक्वल, तो अगर 3 होगा नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, अगर ये 4 होंगे तो नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल। तो ये H1 ये बनेगा और ये एक ही हाइपोथेसिस बनेगा। इसमें वो जिस तरह आपने म्यू में देखा, डिफरेंस मीन में देखा, वेरिएंस में देखा कि H1 कभी ग्रेटर होता है, कभी लेस होता है, कभी नॉट इक्वल होता है। तो यहाँ पे एच नॉट यही स्टेटमेंट होगी H1 की कि नॉट ऑल के मीन्स आर इक्वल। के इस सेंस में कि जब के हूँ, अगर 3 हूँ तो नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, अगर 4 हूँ तो नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल। ये आपने हर क्वेश्चन में ये इस तरह की स्टेटमेंट बनानी है। ये तो हो गया पहला स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो नेक्स्ट वन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, वही 5%, 10%, 1% याद रखो। फिर आ गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है, इसमें भी स्टूडेंट एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, जिस तरह आपने वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज की। और जब हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो एस स्केयर बी ओवर एस स्केयर डब्ल्यू, एस स्केयर बी ओवर एस स्केयर डब्ल्यू, बी फॉर बिटवीन है और एस फॉर विदन, जिसको हम एम एस बी भी कहते हैं और एम एस ई कहते हैं। एम एस बी क्या मीन स्केयर बिटवीन और नीचे मीन स्केयर एरर। ये स्टूडेंट विदन भी लिखा होता है और एरर भी लिखा होता है। यहाँ पे बाज़ का ई भी लिख लेते हैं, डब्ल्यू लिख लेते हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वो था जो यहाँ पे मैं शुरू में आपको बता रहा था कि बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विदन ग्रुप वेरिएशन, बिटवीन ग्रुप वेरिएशन और विदन ग्रुप वेरिएशन, दोनों की रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एस स्केयर बी ओवर एस स्केयर डब्ल्यू। तो ये दोनों की रेशो आपके पास एफ। तो ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब आप स्टूडेंट ये ओवरऑल याद रख लेना चाहिए कि हम म्यूट को टेस्ट करने के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, टू मीन्स को टेस्ट करने के लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, प्रपोर्शन के लिए हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, उसके बाद सिंगल वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए हम कौन सी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, वो किसको फॉलो करती है, और मोर देन टू मीन्स के लिए हम कौन सी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, और उसके अलावा एसोसिएशन चेक करने के लिए कि दो वेरिएबल के दो एट्रीब्यूट के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है काइस्केप यूज करते हैं। और ये सारे स्टेप आपको ओवरऑल ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मोर देन टू मीन के लिए हम एफ स्टैटिस्टिक ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट वही स्टेप कैलकुलेशन, इसका जो कैलकुलेशन है ये 4 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को पता चलता है। तो फिर हम उसको टेबल में देखते हैं। तो ये एक जर्नल टेबल है, that xij denote the ith observation of jth sample, कि आपके पास k सैंपल है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन है।
और इसको अगर छोटा कर दूँ, आई नज़र आया। अब देखें, ये पहला सैंपल है, उसके अंदर ये ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये दूसरा सैंपल है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आ रही है। ये तीसरा सैंपल है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आ रही है। अगर आपको याद हो तो ये देखें, ये पहला सैंपल है, पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। इसको हम बात करिए, कहते हैं ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर है। हम कहते हैं ये पहला सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है। न्यूक्लियर म्यूटेशन है, इसको पहला ग्रुप भी कह सकते हैं, दूसरा ग्रुप कह सकते हैं, तीसरा ग्रुप कह सकते हैं, या पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। तो ये स्टूडेंट एक्स आई जे क्या डिनोट करता है? ith ऑब्जर्वेशन ऑफ jth कॉलम। इसका मतलब क्या है? 1 1 का मतलब क्या है? ये पहले आई और फिर जे। आई पहला ith ऑब्जर्वेशन, दूसरा jth सैंपल। 1 1 का मतलब क्या है? पहले सैंपल की पहली वैल्यू, पहले सैंपल की पहली वैल्यू, फिर ये पहले सैंपल की दूसरी वैल्यू। ठीक है ना? तो इस तरह ये xi1 और xr1, और इसका जब टोटल करेंगे, पहले कॉलम का ये टोटल करेंगे, तो उसका हम स्टूडेंट कहते हैं t.1। क्या कहते हैं? t.1। तो इसमें वेरिएशन कौन सी आ रही है, किसकी वेरिएशन आ रही है? अगर आप गौर करें तो आई की वेरिएशन आ रही है, ये चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 आई और आर। तो ये वाला 1 फिक्स आ रहा है, पहला सैंपल है ना, पहला ग्रुप है ना, तो वो साफ जरा पहले ग्रुप में के ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए वो फिक्स आ रहे हैं। तो ये t.1 का मतलब क्या है? पहले ग्रुप का टोटल, तो पहले ग्रुप के ऑब्जर्वेशन का टोटल। फिर सेकंड पे आ जाए, सेकंड कांस्टेंट चल रहे हैं, फिर आई की वेरिएशन आ रही है, इसको कहेंगे t.2, फिर t.3, फिर t.j, और एंड पे t.k। ठीक हो गया? ये हम इस तरह ऐड कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जिसकी वेरिएशन आ रही है उसकी जगह हम डॉट लगाते हैं, ये जरा पॉइंट ध्यान में रखें। जिसकी वेरिएशन आ रही है उसकी जगह पर हम डॉट लगाते हैं, क्योंकि पहला आई है फिर जे है, तो आई की वेरिएशन आ रही है, तो हम आई की जगह डॉट लगाओगे तो 1, फिर .2, फिर .3 अप टू। अच्छा, ये मैं यहाँ लिखने नहीं लगा, ये 2 वे में हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसे आपको बता देता हूँ। अगर इसको हम इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, फिर स्टूडेंट क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं t1 और अब डॉट यहाँ पे आता है। ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहली ही पहले ऑब्जर्वेशन है ना, पहले 1 1 1 1 1, तो सेकंड नंबर पे वेरिएशन आ रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये जे और ये के। सेकंड नंबर पे वेरिएशन आ रही है, तो जहाँ पे वेरिएशन आ रही है वहां पे हम डॉट लगाते हैं, तो मैंने अभी इधर आपको बताया। यहाँ पे पहले नंबर पे वेरिएशन आ रही है आई की, इसलिए आई की जगह हमने डॉट लगाया है। यहाँ पे जे की वेरिएशन आ रही है, तो हमने जे की जगह पे डॉट लगाया है। आई पहले नंबर पे आ रहा है, जे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको समझाने नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आप स्टूडेंट इनका टोटल करें, t.1 प्लस t.2 प्लस t.3 अप टू सो ऑन, तो ये ग्रैंड टोटल आ जाता है, जिसको हम टी डबल डॉट कहते हैं, टी डबल डॉट। अगर आप ये सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल करें, सारी ऑब्जर्वेशन का टोटल करें, तो वो ये ग्रैंड टोटल होता है। तो इसको हम टी डबल डॉट कहते हैं, यानी कि इसमें आई और जे दोनों का यहाँ पे आ रहा है टोटल वेरिएशन, तो ये टी डबल डॉट का, तो ये ग्रैंड टोटल का तमाम ऑब्जर्वेशन का टोटल। और ये रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज ऐड करें, ये बराबर ही होता है। ठीक हो गया? तो अब आपने ये नोटेशन याद रखनी है, t.1 से मुराद क्या है, t.2 से मुराद क्या है, t.j से क्या मुराद है, और टी डबल डॉट से क्या मुराद है।
ठीक हो गया, तमाम ऑब्जर्वेशन का टोटल। तो जब हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें कुछ नोटेशन लिखनी पड़ेंगी। और ये तो इसका था जनरल टेबल जो आपने याद रखने, और ये टेबल अभी पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ भी है ये वाला। इसके अगर हम नीचे टोटल करते हैं ना, तो ये टी डॉट वन होगा, ये टी डॉट टू होगा, ये टी डॉट थ्री होगा, और उनका जो ग्रैंड टोटल है वो टी डबल डॉट होगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। फिलहाल ये जनरल इसका टेबल आपने ध्यान में रखना है। तो ये चौथा स्टेप चल रहा है। जब ये टेबल से हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद होता है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल। इसमें वो हमने सारी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे करनी है। तो इसका जो ये टेबल आपने ध्यान में रखना है, ये आपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में ये टेबल आपने लाजमी बनाना है। तो पहला ये जो कॉलम है इसमें आता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, किस तरह की वेरिएशन है, तो बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल, या एरर और टोटल वेरिएशन। ये स्टेप इसके हैं, ये जनरल आपने ध्यान में रखना है कि पहले कॉलम में क्या आएगा, सोर्स ऑफ वेरिएशन। और सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन कौन सा होगा, एक बिटवीन सैंपल होगा, एक विद इन सैंपल या उसको एरर भी कहते हैं, और फिर टोटल वेरिएशन। ये इसका पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम बनता है डीएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बिटवीन सैंपल के सामने आता है के माइनस वन, विद इन सैंपल या एरर के सामने आता है एन माइनस के, और टोटल वेरिएशन के सामने आता है एन माइनस वन। ये भी आपने याद रखना है। ये जनरल टेबल है, ये जनरल टेबल आपने याद रखना है, जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने के माइनस वन, कितने आपके पास ग्रुप हैं, ऊपर वाले एग्जांपल में तीन है ना, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तो के आपके पास क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अगर आपके पास चार ग्रुप हो तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। अगर आपके पास फाइव ग्रुप हो तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव आएगा। एंड आपके पास आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक ग्रुप में छः वैल्यूज हैं, तीन ग्रुप हैं, कितनी वैल्यूज आएंगी, 18। एन इसका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो केस का कितना, थ्री है। ठीक हो गया। तो के माइनस वन, एन माइनस के और एन माइनस वन। तो टोटल वेरिएशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन है, विद इन सैंपल या एरर की एन माइनस के है, और बिटवीन सैंपल की के माइनस वन है। ये आपने याद रखना है। और अगर इन दोनों को जमा करें, बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को जमा करें तो ये आना चाहिए। इन दोनों को जमा करें तो ये आना चाहिए। चेक कर लेंगे, इनको जमा करते हैं, ये के कैंसिल हो गया, एन माइनस वन ही आ जाते हैं। फिर इसको कहते हैं सम ऑफ स्केयर। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ स्केयर। एस का मतलब है सम ऑफ स्केयर। तो बिटवीन के सामने जो एस होगा उसको कहेंगे बिटवीन सम ऑफ स्केयर। जो एरर के सामने होगा वो एरर सम ऑफ स्केयर। जो टोटल के सामने होगा टोटल सम ऑफ स्केयर। SSB, SSW बाद का लिखा होता है, SSE भी लिखा होता है, और SST। और यहाँ पे भी आपको जिस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों को जमा करने से ये आता है, इस तरह SSB और SSE को जमा करने से SST आता है। ठीक हो गया। और फिर ये मीन स्केयर, मीन स्केयर बिटवीन के लिए और मीन स्केयर एरर के लिए। तो ये किस तरह निकालते हैं, जो आपके पास SS आ रहा है इसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं। SSB को के माइनस वन पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, MSB आ जाएगा। और यहाँ पे SSE को n माइनस के पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, MSE आ जाएगा। सॉरी, अब पीछे वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, एफ रेशो क्या है, MSB ओवर MSE, क्या है, स्केयर B ओवर S स्केयर W। अब ये मैं इधर W यूज कर रहा हूँ, इधर मैं E यूज कर रहा हूँ। अब तो आपको याद हो गया होगा
ये दोनों बराबर होते हैं, बाउस का डब्ल्यू लिखा होता है, बाउस का डी लिख लेते हैं, तो इससे अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि विद इन सैंपल या एरर एक ही बात। तो ये आपके पास एफ रेशियो आ गई, तो ये जो वैल्यू निकलेगी इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। ये जो वैल्यू निकलेगी इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू, कि आपने यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट कर ली। जिससे आपको पता है कि पीछे हम टेस्ट में फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालते थे, तो ये वाला टेबल है, इससे आपने ये कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको एफ रेशियो कहते हैं, तो यहाँ पे आपने टेबल वैल्यू निकालनी। और ये वाला टेबल वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में ये वाला टेबल ही यूज होगा, इसको आपने अच्छी तरह याद रखेंगे। अब इसमें कुछ ये एस एस बी एस एस सी ये टर्में लिखी हुई, ये आपने किस तरह फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो टोटल एस एस है इसको फाइंड करने के फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ स्केयर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of square of all observation, I j x I j square और माइनस सी एफ, तमाम ऑब्जर्वेशन का स्केयर माइनस सी एफ। सी एफ को हम पढ़ते हैं करेक्शन फैक्टर, सी एफ को क्या कहते हैं, करेक्शन फैक्टर। और ये किस तरह निकालते हैं, टी डबल डॉट स्केयर ओवर एम। तो जो तमाम ऑब्जर्वेशन का टोटल है, तमाम ऑब्जर्वेशन का जो टोटल है तो उसके स्केयर को एन पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये सी एफ आ जाता है। और टी डबल डॉट का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये हम पीछे देख भी चुके हैं टेबल में। तो टोटल वेरिएशन, टोटल सम ऑफ स्केयर निकालने के लिए ये फार्मूला है डबल समेशन एक्स स्केयर आई जे माइनस सी एफ, और सी एफ क्या होता है करेक्शन फैक्टर। और किस तरह निकालते हैं, टी डबल डॉट स्केयर ओवर एम, और टी डबल डॉट क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये स्टूडेंट अभी क्योंकि हम जनरल प्रोसीजर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा मुश्किल मुश्किल, लेकिन जब उसका एक दो मेडिकल करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो उसके बाद आता है बिटवीन एसेस। तो बिटवीन एसेस के लिए फॉर्मूला है समेशन टी डॉट स्केयर जे ओवर आर माइनस सी एफ। ये जो स्केयर है ये टी के ऊपर आता है, टी डॉट जे स्केयर होता है ओवर आर माइनस सी, आर रोज के गुजार करता है, आर किसको गुजार करता है, नंबर ऑफ रोज को। तो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज, तो आर इसमें क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बिटवीन एसेस के लिए फॉर्मूला क्या है, टी डॉट जे स्केयर ओवर आर माइनस सी एफ। सी एफ तो आपने पहले निकाल लिया हुआ है, तो टी डॉट जे स्केयर किस तरह निकालेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको इसको मैं समझा दूंगा, फिलहाल इसका फॉर्मूला जो आप ध्यान में रखें। तो बिटवीन एसेस हम किस तरह निकालते हैं। अब स्टूडेंट हमने टोटल एसेस भी निकाल लिया, बिटवीन एसेस भी निकाल लिया, और आपको पता है अभी मैंने बताया भी है कि बिटवीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम और विदन का डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों को ऐड करें तो टोटल का डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। इस तरह बिटवीन का एसएस और विदन का एसएस उसको जमा करें तो टोटल का एसएस आता है, यानी कि विदन एसएस बराबर किसको होता है, टोटल एसएस माइनस बिटवीन एसएस। तो विदन एसएस हम माइनस करके निकालते हैं, टोटल एसएस में से बिटवीन एसएस माइनस कर देते हैं, तो आपके पास विदन एसएस आ जाता है। टोटल को हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, बिटवीन को हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और विदन को हम क्या किया, टोटल में से बिटवीन का एसएस माइनस कर दिया, तो आपके पास विदन एसएस आ गया। ठीक हो गया, तो ये एस एस बी एस एस सी एस एस टी निकालने के फॉर्मूले भी आपके पास आ गए, और उसके बाद ये आपकी कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको पता है कि पांचवा स्टेप आपका क्रिटी का रीजन होता है, और इसका क्रिटी का रीजन एक ही है, एफ ग्रेटर देन एफ अल्फा वी वन वी टू, और वी वन यहाँ पे के माइनस वन के बराबर होता है, और वी टू यहाँ पे एन माइनस के बराबर होता है। ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये वी वन ये वी टू, क्योंकि ये एफ रेशो आ रहा है ना, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और नीचे वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस के है। तो इसी तरह हमारे पास वी वन क्या आ जाएगा, के माइनस वन, और वी टू क्या आ जाएगा, एन माइनस के। तो ये टेबल है, और छठा स्टेप आपके पास कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का वही प्रोसीजर जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो स्टूडेंट ये इसका था जनरल प्रोसीजर, और उम्मीद है इसको अगर आप एक दफ़ा देखेंगे तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इनको आप अच्छी तरीके से कर लेंगे, और वो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। यहाँ पे या तो 2 ग्रुप दिए जाएंगे या 3 ग्रुप दिए जाएंगे, सॉरी या 3 ग्रुप दिए जाएंगे या 4 दिए जाएंगे या 5 दिए, क्योंकि 2 में क्या होगा स्टूडेंट, चलो मेरे यहाँ से निकल गया मुँह से कि 2 ग्रुप, तो 2 ग्रुप होगा तो क्या करेंगे, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, फिर क्या करेंगे। आपको याद होगा मैंने अभी शुरू में बताया कि ये लिखा हुआ के मीन्स के ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा होंगे तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 में तो आपको पता है हम 2 मीन टेस्ट हम जेड में भी करके आए, टी में भी करके आए, फिर तो वहाँ पे जेड और टी लगेगा, वहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो नहीं लगेगा ना। तो 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे, जिस तरह ये 3 ग्रुप हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, के ग्रुप हैं, तो 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए इस फॉर्म में जो है ना उसका क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 3 ग्रुप होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या के ग्रुप होंगे। तो ये था इसका जनरल प्रोसीजर। और स्टूडेंट इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे, एक वन वे और एक टू वे। तो आज हमने ये वन वे का जनरल प्रोसीजर पढ़ा, कल इसके हम क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह फिर टू वे का जनरल प्रोसीजर और फिर टू वे के क्वेश्चन। तो ये उम्मीद है कि 3-4 लेक्चर में ये आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब आप इसको कीजिएगा लाजमी, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।